तेज उंगली कैसे चलाएं, हम अपनी उंगलियों को कैसे खोलें, या हमारी उंगली ताल पर नहीं चल पाती। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत मेरे साथी सवाल करते रहते हैं कि गुरुजी हम जब भी बजाने बैठते हैं तो हमारे उंगलियां फंस जाती हैं, या ताल में नहीं चलती, या तेज नहीं चलती। तो इन सब का जवाब क्या है साथियों, आज की इस वीडियो में आप समझिए। आप जो कर रहे हैं उसी में सारा चीज छुपा हुआ, उसी में जवाब छुपा हुआ है। मैं कुछ दार्शनिक कहूँ या दुनिया को पढ़ने या जानने वाले लोगों की बात करूं, ब्रूस ली की मैं बात कर रहा हूं। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 प्रकार से प्रैक्टिस किए रहता है। मेरी बात को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। ब्रूस ली जी कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 प्रकार से प्रैक्टिस किए रहते हैं, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 बार किए रहता है। समझिए बात, वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी बात में क्या मोटो छुपा हुआ है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 1000 प्रकार से प्रैक्टिस किए रहता है, बल्कि उस इंसान से डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 बार किए रहता है। कहने का मतलब यह है साथियों कि जो आप कर रहे हैं, जैसे साधारण से आप सरगम पाल्टे अलंकार कर रहे हैं, उन्हीं में उंगली को तेज करने का भी राज छुपा है, उंगली ना फंसने का भी राज छुपा है, और ताल में उंगली चलाने का भी राज छुपा हुआ है। और कैसे क्लियर होगा? प्रैक्टिस करें आप। जो ब्रूस ली ने कहा था उस चीज को आप फॉलो करें कि एक ही चीज को हम 1000 बार प्रैक्टिस करें, तो हमें उस चीज में एकदम से उच्चतम चोटी प्राप्त हो जाएगी, उच्चतम स्थान हमारा प्राप्त हो जाएगा। हम उस चीज को समझ लेंगे कि आखिर इस चीज में हमें सफलता कैसे मिल सकती है। जब हम उसके पीछे लग जाएंगे, उसकी हद कर देंगे, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा साथियों। मैं देखता हूं बहुत मेरे साथी हैं जो उंगली तेज कैसे करें दुनियादारी के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, उंगली तेज करना है, बट अलग से कोई सूत्र नहीं है। जो आप साधारण पाल्टे अलंकार कर रहे हैं उन्हीं को बार बार करिए, उन्हीं को ताल में करिए, धीरे धीरे पहले करिए, फिर उसके बाद फास्ट करने की कोशिश करिए। यकीन मानिए वही चीज आपको एकदम पक्का बना देंगे। क्योंकि पूरे संगीत में जो साधारण से पाल्टे अलंकार हैं वही आपको उस्ताद बनाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिसे आप करते हैं सारे रेगा गामा मापा इत्यादि, ठीक। तो इन्हीं को आप पहले स्लो स्लो बजाएं, फिर फास्ट करें। ताल के साथ स्लो स्लो बजाएं, फिर ताल के साथ ही फास्ट करें। देखिए कोई भी अगर आपकी उंगली को पकड़ लेगा तो जो कहिएगा सो मैं करूंगा। आप दुनिया भर की दुनियादारी में मत पड़िए कि कैसे उंगली तेज करें, ये कर लें, वो कर लें। कुछ नहीं, सब बकवासी चीज़ें हैं। आप साधारण से सिंपल चीज़ें, जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, उन्हीं पर फोकस करें। जैसे सारे गा रे गा मा या गा मा पा इत्यादि इत्यादि, ये सब साधारण ही अलंकार हैं। इन्हीं पर आप प्रैक्टिस करिए, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। और देखिए कि आपकी उंगली तेज होती है, ताल में चलती है, गाने में फंसती है या नहीं फंसती है, एकदम से क्लियर कर देगा। इस पर आप कुछ दिन जो प्रारंभिक आपके ये सरगम हैं इन्हीं पर मेहनत करके देखिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सयान लोग हैं, वो कहते हैं कि 100 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता। आप भी सुने होंगे, अगर कहीं बातचीत होती हुई रही होगी। क्या कहते हैं कि 100 जगह
गड्ढे खोदने से या 100 जगह 1-1 फीट गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। ये बहुत करेक्ट बात है साथियों कि अगर हम 100 जगह 1-1 फीट का गड्ढा खोदें तो पानी नहीं निकाल सकते हम। अगर एक जगह हम 100 फीट गड्ढा खोद दें तो वहाँ पानी निकल सकता है। तो वही बात यहाँ है कि हम सब चीज़ों को सीखना छोड़ दें, एक चीज़ को ही हम फोकस करना चालू कर दें। वो कहावत है ना, थोड़ी सी मेरे माइंड में कम आ रही है कि एक सधे तो सब सधे, है ना। तो जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उनको पहले आप दिल से समझिए। मैं 2 प्रकार के बच्चों को देखा हूँ। एक वो बच्चे जो एकाएक किसी क्लास में नाम लिखा लेते हैं, जैसे दूसरी या तीसरी क्लास में हैं। मैं थोड़े से गांव देहात की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो थोड़ा सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, गांव देहात की बात कर रहा हूँ। तो क्या जैसे 2 में है या 3 में है तो सीधे 5 में लिखा लेते हैं या 6 में लिखा लेते हैं या 7 में लिखा लेते हैं, मतलब 2-3 क्लास का गैप कर देते हैं। तो उनके साथ समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि उनका सीक्वेंस टूट चुका है। हम जब स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्लास की बुक, सेकंड क्लास की बुक, थर्ड क्लास की बुक ऐसे पढ़ते जब आते हैं तो 50% चीज़ हमारी, जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट क्लास की हम पढ़ लिए, हाँ फर्स्ट क्लास की बुक हम पढ़ लिए, ठीक। तो क्या होता है, फर्स्ट क्लास में ही हमारा सेकंड क्लास का 50% चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। फर्स्ट क्लास में ही इसका आधा इंक्लूड रहता है। तो हम इसे जब पढ़ लिए तो आधा इसको भी पढ़ लिए हैं, और जब इसको पढ़ लिए तो क्या होता है कि थर्ड क्लास की भी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, 50% इंक्लूड होती हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, हम आधा यहाँ पढ़े हो और आधा ही हमें यहाँ पढ़ना होता है, तो हमारा पूरा हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, हम चौथी क्लास का यानी 4th क्लास का यहाँ हम पढ़ लेते हैं आधा, तो ये सीक्वेंस बंदा चला जाता है। तो इसी तरीके से जब हम प्रारंभ में सही से अगर पढ़ते हैं, मतलब सही से इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आप से आप सॉल्व हो जाती हैं। मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूं साथियों कि मैं बहुत परेशान था कि उस्तादों की तरह मैं कैसे तान बोल पाऊं। समझ पा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े उस्ताद बोलते हैं तो अब मुझे बहुत, मेरी दिली इच्छा रहती थी कि मैं कैसे बोल पाऊं इस चीज़ को, और परेशान रहता था। मैं बहुत सारे राग सीखा कि ये राग सीख लूँ, वो राग सीख लूँ, फला राग सीख लूँ तो शायद मुझे आ जाए, बट इससे नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 प्रकार से प्रैक्टिस किए रहता है, बल्कि उससे डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 प्रकार से किए रहता है, 1000 बार किए रहता है। और एक बात और मेरे समझ में आई कि 100 जगह 1 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा, एक जगह ही 100 फुट गड्ढा खोद देने से पानी निकल आएगा। तो मैं क्या किया, एक राग को पकड़ा मैं और उसको मैं निचोड़ने लगा कि देखता हूँ इसको मैं पूरे दिलो दिमाग से, पूरी ताकत के साथ 100% इस राग को देखता हूँ, इस राग को समझने की कोशिश करता हूँ, सारी चीज़ें इसकी सीखता हूँ। यकीन मानिए मैं एक ही राग के पीछे पड़ गया और दिल से सीखने लगा उस राग को, मुझे एकदम उस्तादों की तरह। चलिए किसी दिन मैं वीडियो डालूंगा अपनी सरगम तान बोलकर किसी राग की, एकदम उस्तादों की तरह मैं आज बोलने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी क्लास में भी जब बोलता हूँ गुरुजी एकदम से वाह कर बैठते हैं और जितने स्टूडेंट बैठे रहते हैं सब ताकते रहते हैं कि देखते रहते हैं कि कैसा बोल रहा है, और बहुत अच्छा फील होता है, समझ लें। तो यही तरीका अपनाएं साथियों, ज़्यादा आप इधर उधर मत भागें। जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, प्रारंभिक चीज़ों पर फोकस करिए। सुनिश्चित है कि आप एकदम से उस चीज़ को पूरा कर लेंगे, काम को पूरा कर लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो झूठी नहीं है, छोटी नहीं है। अगर, क्योंकि एक चीज़ मैं देखा हूँ कि अगर हम प्रारंभ में कठिन चीज़ें सीखने लगते हैं तो हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, और सरल चीज़ें सीखते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है और हम कठिन चीज़ें को भी सरल ही समझने लगते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मेंटलिटी की बात है, सोच की बात है, हमारी विचारधारा की बात है कि हम किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जब हम सरल चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सरल चीज़ों को लेते हैं, तो बड़ी ही सरलता होती है हमारे लिए फर्स्ट टाइम। और जब कठिन चीज़ों को हम देखते हैं तो क्या होता है, हम कठिन चीज़ों से भागते हैं। अगर जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लें, अलग एग्जाम्पल अगर देना चाहें आपसे, कि कोई आपसे
अपरिचित आदमी मिले और आपसे कहते कि सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आप दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा, तो आप एक बार सोचेंगे, या हो सकता है नहीं भी देंगे कि 10,000 इसे मैं क्यों दूं, और वो बहुत दुख, बहुत सारा कष्ट, तकलीफ, दुख भी बताए कि मैं इस परेशानी में हूँ इसलिए मांग रहा हूँ, और है वो अपरिचित, तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, दिक्कत महसूस करेंगे और नहीं देंगे। सुनिश्चित है कि आप नहीं देंगे, और देंगे भी तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद। अगर वही इंसान आपसे 100 रुपये मांगे और अपनी परेशानी बता दे तो आप फटाक से दे देंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है साथियों, कि अगर हम, चूँकि अब हमें सरलता लगी, हाँ, तो वही चीज़ जब हम सरल चीज़ों को देखते हैं तो जल्दी हम ले लेते हैं। और फिर क्या होगा, अगर वो 100 रुपये लिया, 100 रुपये के बाद आपका वापस कर दिया और फिर आपसे 10,000 या 5,000 मांगने लगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास आ जाएगा कि नहीं वापस कर देगा। तो वही चीज़ें यहाँ भी हैं साथियों, कि यदि आप पहले सरल चीज़ों को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो आप कठिन चीज़ों को जब लेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी, धीरे धीरे वो पक्की हो जाएंगी। ठीक, तो बहुत हो गई बातें। उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात आपको समझ आए होंगी। इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते, प्रणाम।